जादुई जंगल की कहानी बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। ये जंगल बाकी जंगलों से अलग था। यहाँ के पेड़ हवा में झूमते हुए सरसराहट की भाषा बोलते थे। नदियाँ बहते बहते मधुर गीत गाती थीं और पक्षियों की चहचहाहट में एक अजीब सा जादू था। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और चमकीला पेड़ था जिसे जीवन वृक्ष कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि इस वृक्ष के बिना जंगल का जादू खत्म हो जाएगा। इसे बचाए रखना जंगल के सभी जीवों की जिम्मेदारी थी। इस जंगल में एक हिरण रहती थी जिसका नाम चमेली था। वो बाकी हिरणों से अलग थी, तेज, समझदार और बेहद निडर। जंगल के सारे जानवर उसका आदर करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन पास के राज्य के राजा को जीवन वृक्ष के बारे में पता चला। राजा बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मैं इस वृक्ष को अपने महल में ले आऊं तो मेरे राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजा ने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा। जैसे ही सैनिक जंगल में घुसे, अजीब अजीब चीजें होने लगीं। पेड़ अपनी शाखाओं से रास्ते बंद कर देते, नदियां अचानक गहरी हो जातीं और जंगल के पक्षी सैनिकों के सिर पर मंडराने लगते। सैनिक डरने लगे, लेकिन राजा ने हार मानने से इनकार कर दिया। फिर राजा ने एक भयानक योजना बनाई। उसने जंगल को आग लगाने का आदेश दिया। ये खबर जैसे ही चमेली को मिली, उसका दिल धक से रह गया। उसने तुरंत अपनी दोस्त मेघा नाम की चिड़िया और गगन नाम के एक उड़ने वाले बाघ को मदद के लिए बुलाया। गगन ने अपनी ताकत से सैनिकों को जंगल के बाहर खदेड़ना शुरू किया। वहीं मेघा आसमान में ऊंची उड़कर बादल इकट्ठा करने लगी। थोड़ी ही देर में बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। लेकिन राजा खुद हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी तलवार लेकर जीवन वृक्ष तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। चमेली ने अपनी सूझबूझ से उसे झील के किनारे तक ले जाया, जहां उसे लगा कि वो जीत गया है। जैसे ही राजा ने झील को छूने की कोशिश की, झील ने उसे अंदर खींच लिया। ये झील जादुई थी और लालची लोगों को कभी माफ नहीं करती थी। राजा कभी वापस नहीं लौटा। जंगल फिर से शांत हो गया। चमेली, गगन और मेघा ने जीवन वृक्ष की रक्षा जारी रखी। आज भी कहते हैं कि अगर आप उस जंगल के करीब जाएं और अपना दिल साफ रखें, तो आप पेड़ों और नदियों की जादुई बातें सुन सकते हैं। पर अगर कोई लालच लेकर वहां गया, तो जादुई जंगल उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और प्रकृति के साथ सच्चे मन से रहने में ही असली खुशी है।